सरकार ने पर्दा फरमाया। तो कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग आने की खुशी मनाते हैं, लेकिन नबी के वफात का गम क्यों नहीं मनाते? तो ये बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 5 बातें हो गई। छठवीं बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। मौत तो आई, मौत बरहक है, सबको आनी है, लेकिन हमारी मौत में और नबी की मौत में क्या फर्क है? क्या वो अपनी कब्र में जिंदा हैं? आपका मौलाना वो सारी हदीस पेश करेगा। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। अगर टाइम रह गया तो ये भी मैं बता दूंगा कि मीलाद की खुशियां मनाना, हुजूर की बोलो, हुजूर के मीलादे पाक की खुशियां मनाना हदीस से साबित है या नहीं? जुलूस निकालना हदीस से साबित है या नहीं? वो सारी हदीस अगर वाकई आप लोग बैठकर सुनोगे और अगर उठक बैठक नहीं किया तो मानकर चलो ये घड़ी नहीं है मेरे हाथ में कि मैं घड़ी देखकर बोलूंगा 1 घंटा या 1.25 घंटा। नहीं, जब तक आपका दिल लगेगा ये मौलाना आपसे खिताब करेगा, और जब तक बदन इजाजत दे मैं आपसे बोलता रहूंगा। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शही बज़्मे जन्नत, गुले बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व करीमिना व मौलाना बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो उठक बैठक ना हो। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो उन्हें प्यार से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का शानदार शेर मुलाहिजा फरमाए, मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई फिर रम्ज क्या जाने, मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई फिर रम्ज क्या जाने, वो जाहिर में तो बंदे हैं हकीकत बस खुदा जाने। वो जाहिर में तो बंदे हैं हकीकत बस खुदा जाने। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इसका सीधा साधा मतलब ये है, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। मेरी तरफ देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में एक तरफ नूर का तज़किरा फरमाया और एक तरफ किताब का तज़किरा फरमाया।
किताब से मुराद कुरान मुकद्दस है और नूर से मुराद मुस्तफा की जात है। अल्लाह ने रसूल को नूर फरमाया, कुरान को किताब कहा और दोनों का एक साथ तस्करा फरमाया। इसमें क्या हिकमत है? मेरी तरफ देखिए, अगर आप हिकमत सुनना चाहते हैं तो मेरी तरफ तवज्जो रहे, ज़हन को हाजिर रखें। इधर देखिए, आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है। आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको लाइट की जरूरत पेश आती है। अगर आप दिन में भी पढ़ेंगे तो सूरज के रोशनी की जरूरत पड़ेगी और रात में पढ़ेंगे तो लाइट की बोलो जरूरत पड़ेगी, चिराग और मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी। आपकी आंखों में बहुत रोशनी है मगर किताब को आप अंधेरे में नहीं समझ सकते। तो गोया किताब को समझने के लिए रोशनी की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, चिराग और मोमबत्ती की जरूरत है, तभी जाकर आप किताब को समझेंगे। ये तो आम किताबों का मामला है मगर कुरान वो किताब है, अगर इसको समझना चाहते हो तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो ईमान की रोशनी में पढ़ना, ईमान का चिराग जलाकर पढ़ना। और ईमान का चिराग मुस्तफा की मोहब्बत है, तुम इनकी मोहब्बत का चिराग जलाओ, कुरान पढ़ते भी जाओ, कुरान समझते भी जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो कुरान को समझने के लिए किसकी जरूरत है? जोर से बोलो, अरे बोलो, कुरान को समझने के लिए किसकी जरूरत है? रसूल की। जोर से बोलो, रसूल की। और रसूल, इधर देखिए, और अगर अपने रसूल को समझना चाहते हो तो कुरान से पूछो। इधर देखो, किसी बेईमान से मत पूछो, किसी बदअकीदे से मत पूछो, किसी अंगूठा छाप से मत पूछो, मेरी तरफ देखो। कुरान को समझना है तो रसूल से समझो और रसूल को समझना है तो किससे समझो? जोर से बोलो, कुरान से। किसी बदअकीदे से मत समझना वरना गुमराह हो जाओगे। कम पढ़े लिखे मौलवियों से मत समझना, अंगूठा छाप जाहिल बेईमान मौलवियों से मत समझना वरना गुमराह हो जाओगे। कुरान को समझना है तो रसूल से समझो और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। मेरी तरफ देखो, आप कुरान से पूछो कि रसूल तो बशर हैं, रसूल आदमी हैं, रसूल इंसान हैं, लेकिन हम में और उनमें क्या फर्क है? तो कुरान आपको जवाब देगा कि रसूल बशर जरूर है मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, तुम्हारे मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है। रसूल बशर जरूर है मगर कान खोलकर सुन लो, ये ऐसे बशर हैं कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, बुरहान भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है। ये ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है न इनके सिफात का कोई जवाब है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा ईमान है कि रसूल बशर हैं। हाथ उठाकर बोलो, रसूल बशर। इधर देखो, और हमारा ये भी ईमान है कि रसूल नूर भी है। हाथ उठाकर बोलो। इधर देखो, जो रसूल को नूर ना माने वो गुमराह है और जो बशर ना माने वो काफिर है। जोर से बोलो, जो बशर वो काफिर है और जो नूर ना माने, जोर से बोलो, वो गुमराह है। मेरी तरफ देखो, रसूल बशर जरूर है मगर एक बात बताओ, इधर देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए मगर कभी दादा के मर्तबा को पा सकता है? नहीं पा सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए लेकिन उस्ताद के मर्तबा को पा सकता है? नहीं पा सकता। तो मेरी तरफ देखो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं है, बोलो पोता दादा के बराबर नहीं है, एक बेटा मुफ्ती बनकर बाप के बराबर ना हो सका तो एक कलमा पढ़ने वाला रसूल के बराबर कैसे हो सकता है? रसूल बशर जरूर है लेकिन हम जैसे नहीं।
लाजवाब बशर, बेमिसाल बशर, नूरी बशर, दोनों से रिश्ता जरूरी है। कुरान से भी रिश्ता जरूरी और रसूल से भी रिश्ता जरूरी। उठक बैठक ना करो। 5 मिनट के बाद लाइन से हदीस सुनाऊंगा, आपको 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। पहले आयत का मतलब बयान करने दो। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल इधर देखो, दोनों से रिश्ता जरूरी है। कुरान से भी रिश्ता जरूरी और जोर से बोलो रसूल से भी रिश्ता जरूरी। अच्छा ये बताओ, ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि 2 तार का? जोर से बोलो। एक तार का कमाल नहीं, 2 तारों का कमाल है। कितनो बड़ा मिस्त्री हो, एक तार से कभी नहीं जला सकता। अरे बोलो 2 तारों से इसमें रोशनी आएगी, 2 तारों से इसमें चमक आएगी। जो आप कमाल देख रहे हो, इसमें रोशनी देख रहे हो, ये सब 2 तारों का कमाल है। मेरी तरफ देखो, अल्लाह ने आपके दिल को बल्ब की तरह बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि दिल रोशन रहे तो दिल का एक ईमानी तार कुरान से जोड़ो, दूसरा ईमानी तार मुस्तफा से जोड़ो। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अच्छा एक बात और बताइए, फिर हदीस सुनाऊंगा। आपने बहुत सारे उलमा से सुनी और मैं भी सुनाऊंगा हदीसें। हमारे बहुत सारे उलमा हदीस सुना चुके और आपने हदीस सुनी है उनसे भी कि मेरे सरकार के नूर को अल्लाह ने हर चीज से पहले पैदा किया। बोलो है ना, हदीसों से साबित है। वो हदीसें मैं आप तक भी पहुंचाऊंगा। हमारे उलमा तो बयान करते ही है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि पैदा सबसे पहले किया तो भेजा लास्ट में क्यों? पहले क्यों नहीं भेजा? अरे जोर से बोलो, पहले क्यों नहीं भेजा? पहले भेजा तो किसको भेजा? जोर से बोलो। आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को। अपने महबूब के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन भेजा सबसे आखिरी में, लास्ट में। इसमें क्या हिकमत है? हिकमत समझना चाहते हैं तो एक मिसाल समझें। आप जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब कोई जलसा करते हैं, तो जो अजीम हस्ती होती है उसका नाम पोस्टर में सबसे ऊपर लिखते हैं, लेकिन स्टेज पर लाते हैं सबसे आखिरी में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने। दावत दिया तो सबसे पहले, तारीख लिया तो सबसे पहले, पोस्टर में नाम दिया तो सबसे पहले, माइक में ऐलान करवाया तो सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लाया सबसे बाद में, ताकि लोग मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान व अजमत को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने। अब उनसे पहले जितने भी मुकर्रिर आए, जितने भी शोरा आए, सबने आप लोगों से अपनी बातें तो बयान की, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपसे कहा आप घबराइए नहीं, बैठिए, जिसका आपको इंतजार है वो अनकरीब आने वाले हैं, जिस हस्ती का आपको इंतजार है वो अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं। तो देखिए तस्करा उन्होंने कैसे किया, अपनी बातें भी की और उनका भी तस्करा किया, ताकि लोग इंतजार करें। जब आप समझ गए तो अब समझो, मेरी तरफ देखो, जब आप समझ गए तो अब समझो, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा इब्राहिम को, पहले भेजा इस्माइल को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को, 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाएं, मेरे महबूब का तस्करा करें, मेरे महबूब का जिक्र करे, मेरे महबूब का खुतबा पढ़े, मेरे महबूब की बशारत दे। और जब मेरा महबूब आखिरी में जाए तो दुनिया वालों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए हैं वो मुक्तदी बनकर आए हैं, अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? बोलो, बात समझ में आ रही है ना? माशाअल्लाह, हमारे मुरादाबाद के लोग बड़े जज्बाती होते हैं। यह और बात है कि आपकी बस्ती में पहली बार आया, वरना मुरादाबाद के इलाकों में ये मौलवी लगभग 20-25 साल से खिताब कर रहा है। यह और बात है कि टाइम कम मिलता है तो कभी 2 साल पर, कभी साल भर में 1 मरतबा या 2 मरतबा आने का इत्तेफाक होता है। यह हमारे उलमा की मोहब्बत है। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। आपका मौलाना ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएगा कि आपकी तबीयत मचल जाएगी। पहले तो वो हदीस सुनाना चाहता हूं जिसमें नूरे मुहम्मदी के जलवे हैं, फिर लाइन से वो हदीस है जिन जिन चीजों का आपसे मैंने वादा किया। बस उठ के मत जाइएगा, पूरी तकरीर सुनकर जाइए। जैसे जैसे मैंने वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। लेकिन पहले मैं वो हदीसें सुनाना चाहता हूं जिसमें नूरे मुहम्मदी का जलवा है। हदीसें तो बहुत है जलवे से मुताल्लिक, नूरे मुहम्मदी से मुताल्लिक बेशुमार हदीस है। अगर सारी हदीसों को सुनाऊं तो कम से कम 50 हदीसें हो जाएंगी, लेकिन घंटों वक्त लग जाएगा और सुबह हो जाएगी, बातें पूरी नहीं हो पाएगी। तो 1-2 हदीस नूरे मुहम्मदी से मुताल्लिक, बाकी वो जितनी चीजों का वादा किया वादे के मुताबिक तकरीर होगी। इजाजत है तो हदीस सुनाओ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुत तारीख जिल्द सानी सफा नंबर 615 अन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा तरफा आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका वनफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़ता इन्नहु लअहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया उदूनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा खलक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इनको बैठाइए, बच्चे को बैठो, बैठो बैठो। अच्छा अच्छा, जिसको इस्तिंजा की जरूरत है उनको जाने दीजिएगा, वरना कहीं जलसा गाही खराब ना हो जाए, है कि नहीं? लेकिन बैठिए, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अभी जो मैंने हदीस सुनाई, इधर देखिए, ये वो हदीस है, इधर देखिए, जिस किताब का मैंने हवाला दिया मुस्तदरक लिल हाकिम, ये बुखारी और इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के शराइत पर जिन शर्तों के साथ उन्होंने हदीसें अखज़ की हैं उसमें बयान की है, उन्हीं शर्तों के साथ मुस्तदरक लिल हाकिम में भी हदीसें बयान की गई है। ये बड़ी मोतबर किताब, सफा नंबर 615 की मैंने हदीस सुनाई। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, गौर से सुनिए, इस हदीस को 3 तरह की रिवायत से बयान की गई है। बोलो, एक रिवायत तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा, कहां भेजा? जोर से बोलो। जन्नत से इस दुनिया में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे। कितने बरस तक? 300 बरस तक। तब जाकर आपकी तौबा कबूल हुई। एक रिवायत ये। दूसरी रिवायत क्या है? सुनिए, दूसरी रिवायत इस तरह है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा तो 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे। रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई, आंसुओं के धार से चेहरे में निशान बन गया, चेहरे में नालियां बन गई। रोते रोते 300 साल हो गए,
मगर तौबा मकबूल नहीं हुई। 100 साल हो गए, जोर से बोलो 300 साल। जब 300 बरस हो गए तो एक दिन हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम इधर देखिए बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। इधर देखिए 300 बरस का जमाना जब गुजर गया तो बहुत ज्यादा एक दिन ये कैफियत हुई कि बहुत ज्यादा परेशान। जब बहुत ज्यादा परेशान होने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जाओ आदम के पास जाकर आजान कहो, ताकि आजान को सुनकर आदम के दिल को करार मिल जाए, आदम के दिल को सुकून मिल जाए, आदम की बेचैनी खत्म हो जाए। गौर से सुनिए, हजरत जिब्रील आए, आजान देने लगे, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप लोग भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हजरत आदम झूमने लगे, मचलने लगे, अल्लाह से रो रो कर अर्ज करने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन लिमा गफरत ली। हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, तूने मेरी तौबा को कबूल नहीं किया। ऐ मेरे परवरदिगार, आज तेरी बारगाह में उस जात को वसीला बना रहा हूँ जिनका नाम मोहम्मद है। ये अल्लाह मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जैसे हमारे तुम्हारे बाप ने रो रो के अल्लाह से ये कहा, इधर देखिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, सुनिए, कसम खुदा कुर्बान जाइए। इधर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या आदम कैफ अरफ्ता मुहम्मदन वलम अखलुकुहु। ऐ आदम, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में भेजा नहीं, जिस्मानी सूरत में पैदा नहीं किया, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप रो रो के अल्लाह से कहने लगे, या रब्बी लम्मा खलक्तनी बियदिका व नफख्त फीया मिन रूहिका फरफअतु रासी फराइतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, परवरदिगार, जिस वक्त तूने मुझे मिट्टी से तैयार किया, मुझ में रूह डाली, अचानक मैंने सर ऊपर उठाया तो मैंने क्या देखा? अर्शे आजम के जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ि इलै। मेरे परवरदिगार, जब मैंने नाम मोहम्मद को अर्श आज़म के खंभों पर देखा, उसी वक्त मैंने समझ लिया, जान लिया कि मोहम्मद तेरे महबूब हैं, तेरे चहीते हैं, तेरे दुलारे हैं। अल्लाह, इन्हीं
उन्हीं के वसीले से मेरी तौबा कबूल फरमा। तो रब ने क्या फरमाया, कसम खुदा, इधर देखिए, रब ने इरशाद फरमाया, या आदम सदक्ता इन्नहु लहब्बुल खल्क़ि इलैया उदूनी बिहक्की कद गफरतु लक। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम तुम सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वाकई मोहम्मद मेरे महबूब हैं, वाकई मोहम्मद मेरे चहीते हैं, मोहम्मद मेरे दुलारे हैं। ऐ आदम इसी लम्हे का इंतजार था, इसी मौके का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था। ऐ आदम सुन लो, अगर और भी पहले दुआ मांगे होते तो और भी पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन तूने आज नाम लिया है तो जाओ मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। ये है मेरे नबी की शान, क्या समझेगा बेईमान? जोर से बोलो, क्या समझेगा? जोर से बोलो, क्या? ये है मेरे नबी की शान, क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे ईमान। लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं। इधर देखो, लड़ना है तो लाठी बांस से मत लड़ो, दिमाग से लड़ो, दिमाग से। आज दाढ़ी टोपी में इधर देखिए बड़े बड़े खबीस घूम रहे हैं। अरे बोलो, घूम रहे हैं कि नहीं? जो ईमान के लुटेरे हैं। क्या है? जोर से बोलो, ईमान के लुटेरे हैं। ईमान के लुटेरों से बचो। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। मेरी तरफ देखो, मैं आपको एक पहचान बता देता हूं। कैसे पहचानोगे कि ईमान का लुटेरा कौन है और बोलो सही कौन है? इधर देखो, बोलो सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान कौन है? तो सामने देखो, इधर देखो, जब कोई दाढ़ी टोपी वाला तुम्हारे सामने अपने आप को अल्लामा जाहिर करे या मुफ्ती मौलाना अपने आप को जाहिर करे और कुछ बातें आपके सामने इस तरह से बयान करे जो हुजूर के खिलाफ हो, जो मेरे प्यारे आका के खिलाफ हो, या उनके वालिदैन करीमैन के खिलाफ हो, जोर से बोलो, या बुजुर्गों के खिलाफ हो, इधर देखो, या मसलक आला हजरत के खिलाफ हो, तो समझ लेना, इधर देखो, वो सामने दाढ़ी टोपी वाला हदीस नहीं बोल रहा है, वो बहुत बड़ा खबीस बोल रहा है। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। और जो तारीफ करे अपने प्यारे नबी की, जोर से बोलो, उनके वालिदैन करीमैन की, जोर से बोलो, तमाम बुजुर्गाने दीन की, बोलो, तो समझ लेना, बोलो ये पक्का मुसलमान है। इजाजत है? जोर से बोलो। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी दूसरी हदीस सुना दूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अल्लाह, अभी मौलाना रब्बानी का आधा जुब्बा भी नहीं भीगा है। जब मैं तकरीर करता हूं तो कमर तक पूरा हिस्सा, बोलो, गीला हो जाता है। तो गीला हो जाए मंजूर है, पंखा मत चलाइएगा। अरे बोलो, पंखा चलाना मेरे लिए जहर साबित होगा, इसलिए पंखा से बचाइएगा। बस पसीना आने दीजिए, कोई बात नहीं, आप मेरी तकरीर को दिल से सुनिए। दूसरी हदीस सुनना चाहते हैं तो माशाअल्लाह सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फसाइले सय्यदुल मुरसलीन, सफा नंबर 513। कितना? जोर से बोलो, सफा नंबर 513। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। पहली हदीस हो या दूसरी हदीस हो, दूसरी हदीस का हवाला सुन लिया। अब आप हदीस सुनिए। अनिल इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्नी मक्तूबुन इंदल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुनजदिलुन फी तीनती व सउखबिरुकुम फी अव्वल अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी खरज लहा नूर अदा लहा मिनहु कुसूरु शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताइए आगे और पीछे वाले मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? माशाअल्लाह, हमारे स्टेज पर देख रहे हैं,
आपके इलाके के चीदा चीदा उलमा तशरीफ फरमाए। और बोलो है ना, जिम्मेदार स्टेज है। अभी मैं आपके सामने दूसरी हदीस सुना चुका हूं, मतलब सुनिए, इधर देखिए, तबीयत में चल जाएगी। हजरत इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु, इधर देखिए, फरमाते हैं कि नबी ने क्या फरमाया, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी के दरमियान थे। गौर से सुनिए। और एक रिवायत यह है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और बदन के दरमियान थे। और तीसरी रिवायत यह भी है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मेरी तरफ देखिए, आगे सुनिए। नबी फरमाते हैं कि कान खोलकर सुन लो, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, दुआ। ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं, बशारत। और मैं अपने मां का वो खूबसूरत नजारा हूं, मैं अपनी वालिदा करीमा का वो खूबसूरत नजारा हूं, नजारा, मंजर हूं, मंजर, जो मेरी वालिदा ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। मेरी वालिदा ने मेरी पैदाइश के वक्त यह देखा था कि उनके जिस्म से, बदन से एक नूर निकला जिसने मक्का से लेकर मुल्क शाम तक सारी चीजों को रोशन कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की शान। कुछ लोग कहते हैं कि नबी नूर नहीं है, उन बेईमानों से कहिए इस हदीस को देखो। नबी फरमाते हैं मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, ईसा की बशारत हूं, और मैं अपने मां का वो खूबसूरत नजारा हूं, मंजर हूं, जो मेरी मां ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालिदा ने देखा कि उनके बदने पाक से एक खूबसूरत नूर निकला, इतनी रोशनी कि मक्का से मुल्क शाम तक सारी चीजों को उसने रोशन कर दिया। ये है मेरे नबी की शान। अभी आपने दो हदीसें सुनी। अच्छा, एक बात बताइए, बोलिए इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? थके तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो। अच्छा, ये बताओ, पहले आदमी पैदा होता है कि पहले आलिम मौलाना बनता है? अरे बोलो, अरे जोर से बोलो, ये कोई कहने की बात है? अरे बोलो, जब से दुनिया कायम है तब से ये दस्तूर है। इधर देखिए कि आदमी पहले पैदा होगा, पैदाइश के बाद ही जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो आलिम बनेगा, मौलाना बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। आपने ऐसा आदमी नहीं देखा होगा जो पैदा होने से पहले ही इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। अरे बोलो, किसी को आपने देखा? नहीं देखा हजरत। तो दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया में आदमी पहले पैदा होता है, बाद में आलिम बनता है, बाद में हाफिज बनता है, बाद में डॉक्टर बनता है, बाद में इंजीनियर बनता है। लेकिन हजरत, मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। अभी मुस्तफा पैदा नहीं हुए मगर नबी बना दिए गए। मुस्तफा अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए लेकिन खातिम पैगंबरा बना दिए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। विलादत से पहले नबूवत से मुशर्रफ कर दिए गए। सुभान अल्लाह। ये है मुस्तफा की शान। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। अभी तो आपने दो हदीसें नूरे मोहम्मदी से मुतालिक, बच्चे को बैठाइए, नूरे मोहम्मदी से मुतालिक आपने दो हदीसें सुनी। वैसे तो बेशुमार हदीसें हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन अब आप यहीं पर रुक जाइए। मेरे सरकार बोलो, बशर भी हैं, नूर भी है, जैसा कि मैंने आपको हदीसों से सुनाकर साबित किया। अब आगे चलिए, दूसरी बात जो मैंने दूसरा पहलू इख्तियार किया। दूसरा पहलू ये, कुछ लोग कहते हैं, इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे सरकार के माँ बाप जब कलमा ही नहीं पढ़े तो मोमिन कैसे हो गए? ये कौन लोग कहते हैं? जो लोग, अरे बोलो बेईमान लोग, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से उनको खुजली होने लगती है। मेरी तरफ देखिए हजरात, गौर से सुनिए हजरात, इधर देखिए। एक बात ये बताइए, मेरे देश में जो कानून बना है, बोलो बना है, नया नया कानून भी बना है,
तो ये बताइए, जो अभी जो कानून बना के हर आदमी को आधार बनवाना पड़ेगा, पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा, अरे बोलो, कारोबारी लोगों को जीएसटी देना। अच्छा ये बताइए, तो ये कानून जो भी देश का कानून है, ये जिंदा लोगों के लिए है कि जो 25 साल पहले मर चुके उनके लिए? जिंदा लोग। क्या जो लोग 25 साल पहले इंतकाल कर चुके, क्या उनको भी आधार कार्ड बनवाना? क्या उसको भी पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा? नहीं हजरात, मेरी तरफ देखिए, देश का कानून किसके लिए होता है? जोर से बोलो। जिंदों के लिए, जो मर गए उसके लिए कोई कानून नहीं। जो बेईमान लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े, उनसे पूछिए कि मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान कितने साल की उम्र में किया? यकीनी बात है, मेरे नबी तो बोलो पैदा होते ही नबी हैं, मगर इधर देखो ऐलान नबूवत कब फरमाया? जोर से बोलो। 40 साल की उम्र में। और जब 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, इधर देखो, तो जिस वक्त ऐलान नबूवत फरमाया उस वक्त से लोगों को उन पर ईमान लाना फर्ज हुआ। जोर से बोलो। जिस वक्त से ऐलान फरमाया उस वक्त से लोगों को, बोलो, मुस्तफा की रिसालत पर ईमान लाना फर्ज हो गया। उससे पहले जब तक आपने ऐलान नहीं किया था, 40 साल की उम्र से पहले, बोलो, उनकी रिसालत और नबूवत पर ईमान लाना फर्ज नहीं। तो उन बेईमानों से पूछो कि मेरे सरकार के माँ बाप कब दुनिया से गए? तुमको पता है? इधर देख, मेरे सरकार जब माँ के शिकम में थे तब उनके वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला का साया 25 साल की उम्र में, इधर देखिए, मेरे सरकार के सर से उठ गया। जब मेरे सरकार अपने माँ के शिक में अथर में थे, तब उनके वालिदे गिरामी अब्दुल्ला का साया, बोलो, उठ गया। और जब मेरे सरकार 5 या 6 बरस के हुए, तब वालिदा करीमा दुनिया से चल बसी। अब आप बताइए कि न तो वालिद को नबूवत का जमाना मिला, न तो वालिदा को नबूवत का जमाना मिला, और जब जमाना ही नहीं पाया तो उन पर कलमा पढ़ना कैसे फर्ज हो गया? तुम कैसे कहते हो कि कलमा नहीं पढ़े तो वो मोमिन नहीं? अबे पागल की औलाद, चलो ठीक है वो मोमिन नहीं, लेकिन क्या मुवहिद नहीं है? मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे पैगंबर के दरमियान 569 बरस का फासला है। कितने बरस का? जोर से बोलो। हजरत ईसा और मेरे मुस्तफा के दरमियान कितना फासला? जोर से बोलो। 569 बरस का। इस दरमियान में कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए। इसी को ज़माने फतरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। इसी को ज़माने फतरत कहा जाता है। मेरी तरफ देखिए हजरात, तो जिस जमाने में कोई नबी और रसूल ये 569 बरस तक नहीं आए, क्या इस 569 बरस में जितने लोग थे वो सब काफिर हैं? क्या सब जहन्नमी है? नहीं हजरात, इधर देखिए, जितने लोग इस 569 बरस में मुवहिद थे, अल्लाह के एक होने पर ईमान रखते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे, अल्लाह से मोहब्बत करते थे, अल्लाह को एक मानते थे, मुवहिद थे। इस 569 बरस में जितने मुवहिद थे, उनको जन्नती होने के लिए, उनके जन्नती होने के लिए उनका मुवहिद होना ही काफी है। मेरे सरकार के वालिदैन करीमैन भी मुवहिद थे। जोर से बोलो। मेरे सरकार के वालिदैन करीमैन भी क्या थे? मुवहिद थे, बुत परस्त नहीं थे। जो बुत परस्त कहे वो बेईमान है, मरदूद है, उनसे कहिए तौबा करो। मेरे सरकार के माँ बाप भी मुवहिद थे, इधर देखिए, बुत परस्त नहीं थे। इजाजत दीजिए तो मैं आपको वो हदीस सुना दूं कि मेरे सरकार का घराना, मेरे सरकार के माँ बाप बुत परस्ती से पाक। इजाजत है तो हदीस सुना दूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो। हमारी
माँ बहनों आप भी सुनो, हदीस शरीफ सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 424, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब। इधर देखिए, अब आप हदीस सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनक़ुलुनी मिन अल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बन तनशअबु शोबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उख़रा अंतक़िलू मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबू डंडा वाले बैठी, आप डंडा लेके घूम रहे तो खराब नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। जब कुछ लोग डंडा लेके घूमते हैं तो खराब लगता है, डर लगता है, लेकिन ये बच्चा जो डंडा लेके घूम रहा है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि कम से कम जो लोग बेअदबी करें उनको अदब से बैठा सके। माशाल्लाह, इजाजत है। मैंने तीसरी हदीस सुनाई, उठक बैठक ना कीजिए, हमारे उलमा थके हुए हैं। अगर उलमा जाएं तो आप इनको देखकर मत जाइएगा, क्योंकि उलमा हो सकता है खाना ना खाएं, बहुत देर से बैठे हुए, इस्तिंजा की जरूरत हो। इजाजत है। मैंने तीसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इधर देखिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, कहां से लेकर, जोर से बोल, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरी पैदाइश तक, कहां तक, मेरी पैदाइश तक। नबी फरमाते कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरी पैदाइश तक जिन पुश्तों से मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में आया, उनमें सब के सब तय्यिब ताहिर थे, मुसफ़्फ़ा थे, मुहज़्ज़ब थे, बुत परस्ती से पाक थे, सब अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, उनमें कोई गलत नहीं थे। ये मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक, मेरी विलादत तक, जिन पुश्तों से, जिन रहमों से मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में आया, वो सब के सब तय्यिबो ताहिर थे, सब पाको साफ, मुसफ़्फ़ा, मुहज़्ज़ब थे, कोई बुत परस्त नहीं। अब इन बेईमानों से पूछो कि हम हदीस की माने कि तुम्हारे अब्बा की माने। लड़ना नहीं है, जाहिल लोग जो कहे। इधर देखो, इधर देखिए, अपना काम है हदीस सुनाना। अब कोई ना माने तो मैं लाठी लेकर लड़ाई तो करूंगा नहीं। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। इजाजत दीजिए तो दूसरी हदीस भी सुना दूं। जल्दी बोलो, इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 201। कितना जोर से बोलो, सफ़ा नंबर 201। अल्लाह अल्लाह। अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु जाअ इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकन्नहु समिया शैया फक़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फक़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह सलामुन अलैक फक़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम कबीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फाना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। देखिए, वादा तो मैंने बहुत कर लिया। इधर देखो, ए बाबू,
वादा तो मैंने बहुत कर लिया लंबा चौड़ा, लेकिन निभाऊंगा उसी वक्त जब आप बैठेंगे, वरना हो सकता है कि कुछ बातें हजरत रह जाए। अल्लाह, खत्म करना हो तो बताओ। जबरदस्ती तकरीर नहीं, जबरदस्ती तकरीर नहीं, आपका जब तक दिल लगे मेरी तकरीर सुनिए। ये चौथी हदीस मैंने आपको सुनाई है। इधर देखिए, हजरत अब्बास जो सरकार के चचा जान है, क्या है, जोर से बोलो, सरकार के चचा जान क्या फरमाते सुनिए। सरकार के चचा जान कहते हैं कि मेरे सरकार के हस्बो नसब पर, सरकार के हस्बो नसब पर कुछ कुफ्फारो मुशरिकीन ने, इधर देखिए, तनकीद की। क्या की? तनकीद की, यानी उंगलियां उठाई। जब उंगलियां उठाई और सहाबा के दरमियान, किसके दरमियान, जोर से बोलो, सहाबा के दरमियान तरह तरह की वो लोग बात करने लगे। इधर देखिए, सहाबा किराम के सामने मेरे सरकार के हस्बो नसब पर उंगलियां उठाने लगे। जब मेरे सरकार को खबर मिली तो मेरे सरकार मिंबर पे तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए, जोर से बोलो, मिंबर पे तशरीफ ले गए। इरशाद फरमाया, ओ सहाबा ये बताओ मैं कौन हूं। क्या कहा, जोर से बोलो, ओ सहाबा ये बताओ मैं कौन हूं। इन कुफारो मुशरिकीन के बहकावे में कभी मत आना, कंफ्यूज मत होना। ये कुफारो मुशरिकीन मक्कार हैं, झूठे हैं, बेईमान हैं। ओ सहाबा ये बताओ मैं कौन हूं। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं, मगर कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो, ये भी सच है कि मैं अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। नबी ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं, बेशक मैं अल्लाह का नबी हूं, और ये भी सच है, ये भी सच है कि मैं अब्दुल्ला का दुलारा हूं, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर हूं, उनकी आंखों का तारा हूं। कान खोल कर सुन लो, अल्लाह ने दुनिया में तमाम मखलूक को पैदा किया, लेकिन सुन लो, मखलूकों में जो सबसे बेहतर मखलूक थी मुझको उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने उस मखलूक के दरमियान कबीले बनाए, जो सबसे बेहतरीन कबीला था मुझे उसके दरमियान भेजा। उस कबीले में अल्लाह ने शाखें बनाई, अल्लाह ने उन शाखों में सबसे बेहतरीन शाखों में भेजा। फिर अल्लाह ने उसमें घराना बनाया, उन घरानों में सबसे मुहतरम घराना, सबसे इज्जतदार घराना, सबसे बेहतरीन घराना अब्दुल्ला का था। अल्लाह ने मुझे उनके घर में भेजा। गौर से सुनिए, सरकार फरमाती है कि मेरी जात भी बेहतर है और मेरा घराना भी बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते कि जैसे इधर देख, मैं बेहतर हूं, मेरे घराने के लोगों को बुरा मत कहना, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। चच्चा को छोड़ दो, चच्चा घराने में नहीं आए, बोलो नसब, बोलो किससे चलता है, बाप से। ऐसा हो सकता है, अरे बोलो, बाप सुन्नी हो, बेटा वहाबी बन जाए। अरे जोर से बोलो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? अरे वो होता है, अरे हो रहा है दुनिया में, ऐसा होता है कि बाप कुछ और है, बेटा कुछ और है। तो मेरी तरफ देखिए हजरात, मेरे सरकार फरमाते हैं कि मैं जात के एतबार से भी बेहतर हूं और मेरा घराना यानी मेरे माँ बाप भी बेहतर हैं। अच्छा ये बताइए, अगर माँ बाप अगर मोमिन नहीं होते तो क्या मेरे नबी उनको बेहतर कहते? अरे जोर से बोलो, मेरे नबी उनको बेहतर कहते? कभी बेहतर नहीं कहते। काफिर को नबी बेहतर नहीं कह सकते, ये नबी की शान नहीं, न उनके गुलामों की शान है। मेरी तरफ देखो, ये तो दो हदीसें हो गई, इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीसें भी सुना दूं कि मेरे सरकार के माँ बाप सिर्फ मुवहिद नहीं बल्कि मोमिन भी हैं। अरे जोर से बोलो, मोमिन भी हैं। अगर कहिए तो वो भी हदीस सुना दूं। माशाल्लाह, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, बहुत मोतबर किताब, ठोस किताब, उलमा में मकबूल किताब। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, एक किताब सफा नंबर 100। दूसरी किताब खसाइसे कुबरा जिल्दे सानी हज्जतुल विदा के बयान में ये हदीस मौजूद है। गौर से सुनिए। अन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साला रब्बहु अन युहय्या अबवई फ़अहयाहुमा फ़आमना बिही सुम्मा अमातहुमल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत आयशा कहती है, हजरत आयशा कहती है कि जब मेरे सरकार ने ऐलाने नबूवत फरमाया तो ऐलाने नबूवत के कुछ दिनों के बाद अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। इधर देखो, गौर से सुनो। मेरे सरकार ऐलाने नबूवत के कुछ जमाने के बाद अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने कलमा पढ़ाया, फिर अल्लाह ने उन दोनों पे मौत तारी फरमा दिया। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मेरे सरकार के ऐलाने नबूवत से पहले उनके वालिदैन करीमैन क्या थे? जोर से बोलो, मुवाहिद। हाथ उठाकर बोलो, क्या थे? अरे क्या थे? मुवाहिद का मतलब सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखते थे, बुत परस्ती से पाको साफ थे। और जब नबी ने ऐलाने नबूवत फरमा लिया, इधर देखिए, तो एक दिन अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके वालिदैन करीमैन को जिंदा फरमाया, नबी ने उनको कलमा पढ़ाकर मोमिन भी बना दिया। तो मेरे सरकार के वालिदैन करीमैन मुवहिद भी हैं और मोमिन भी हैं। वो बेईमान लोग हैं जो मेरे सरकार के वालिदैन पर कीचड़ उछालते हैं। ऐसे लोगों को समझाइए और कहिए कि तौबा करो, तौबा। अभी तो आपने 4 हदीसें या 5 हदीसें समाप्त की है। हदीसें तो बहुत हैं। अब आगे चलिए, इधर देखिए, तीसरी बात या चौथी बात जो मैं बयान करने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि इस महीने में मेरे सरकार की आमद हुई और इसी महीने में मेरे सरकार ने पर्दा फरमाया, तो ये सुन्नी लोग गम क्यों नहीं मनाता? आने की खुशियां क्यों मनाता है? गम मनाना चाहिए। इन बेईमानों से पूछिए। मैं 2 बातें बयान करूंगा, गौर से सुनिए। इन बेईमानों से पूछिए कि इस्लाम में गम मनाने की इजाजत कितने दिन तक है? पहला सवाल ये है मेरा, आपसे सुनिए। पहला जवाब उन लोगों से पूछिए कि इस्लाम में गम मनाने की इजाजत कितने दिनों तक है? आम मुसलमान अगर इंतकाल कर जाए तो उनको गम मनाने की इजाजत सिर्फ 3 दिन है। कह दिन है? हाथ उठाकर बोलो। लेकिन अगर शौहर इंतकाल कर जाए, तो बीवी को 4 महीना 10 दिन गम मनाने का हुक्म है। बिला जरूरत घर से नहीं निकल सकती, बनाओ सिंगार नहीं कर सकती, किसी को शादी का पैगाम नहीं भेज सकती। अगर जवान औरत है, शौहर मर गया, गौर से सुनिए, अगर जवान औरत है, बैठिए भाईजान, बैठ जाइए। अगर जवान औरत है, इधर देखिए, अगर शौहर इंतकाल कर गया तो 4 महीना 10 दिन के अंदर, जोर से बोलो, 4 महीना 10 दिन के अंदर, जोर से बोलो, ना तो वो किसी के यहां शादी का पैगाम भेज सकती है, न किसी से शादी। अगर उसके माँ बाप ने शादी किया तो निकाह नहीं होगा। जोर से बोलो, ये बोलो, निकाह बातिल है, हराम है, हराम। औरत पर इद्दत वफात 4 महीना 10 दिन है। अगर औरत बिला जरूरत घर से निकलेगी तो गुनहगार है, और अगर जरूरत से गई तो उस पर फर्ज है कि रात उसी घर में गुजारे जिस घर में शौहर का
इंतकाल हुआ। मेरी तरफ देखिए, ये कुछ देर के लिए मैंने आपको मसला भी बयान कर दिया। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अब मेरी तरफ देखिए, आम लोगों को बोलो, जल्दी बोलो, बस 15 मिनट और मेरी तकरीर सुनिए। 15 मिनट बैठ के रहिए, जाइए नहीं, सलाम पढ़ के जाइएगा। मेरी तकरीर में उठक बैठक टाइम मत देखो, ये देखो कि कितनी कीमती गुफ्तगू हो रही है, आपके ईमान को बचाने की बात हो रही है। कहीं कुछ लोग आपको बहकाकर गुमराह न कर डाले। मसलक आला हजरत पर कायम रहिए। कसम खुदा, जो मसलक आला हजरत से कटा वो गुमराही से सटा। याद रखो, अगर तुमको दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो अपने तमाम बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहो। उनकी गुलामी में ही, जोर से बोलो, मजा है। अगर उनकी गुलामी से दूर हुए तो सीधे जहन्नम से करीब हुए। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको हिदायत दे, ईमान पर कायम रखे, बुजुर्गों की गुलामी में जिंदा रखे, मसलके आला हजरत के साए तले जिंदा रखे। बिल्कुल अदब से बैठिए, 15 मिनट और मेरी तकरीर होगी। हजरात इधर देखिए, मैं क्या अर्ज कर रहा था, जल्दी बोलो। आम मुसलमानों के इंतकाल पर, जोर से बोलो, गम मनाने की इजाजत कितने दिन है? जोर से बोलो। 3 दिन से, जोर से बोलो, 3 दिन से ज्यादा नहीं। और औरतों को इद्दत वफात कितने दिन? जोर से बोलो, 4 महीने 10 दिन। मेरी तरफ देखिए, इन लोगों से पूछिए कि अगर गम मनाना 3 दिन से ज्यादा हो जायज होता, अरे बोलो, कोई पाबंदी नहीं होती, तब तो उम्मत को कयामत तक के लिए गम मनाना पड़ता। क्योंकि मेरे नबी की नबूवत कयामत तक के लिए है, मेरे नबी की रिसालत कयामत तक के लिए है। अगर 3 दिन से ज्यादा गम मनाने की इजाजत होती, कोई पाबंदी नहीं होती, जितने दिन चाहो मना लो, तो उम्मते मोहम्मदिया कयामत तक गम मनाती रहती। लेकिन हजरात, अब दूसरा जवाब सुनो। गम उसका मनाया जाता है जो मरकर मिट्टी में मिल जाए। गम उसका मनाया जाता है जिसका वजूद खत्म हो जाए। गम उसका मनाया जाता है, इधर देखो, गम उसका मनाया जाता है जिसका वजूद खत्म हो जाए, जो मिट्टी में मिल जाए। लेकिन हमारा ईमान और अकीदा यह है कि नबी को मौत आई, बोलो, मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करेगा वो काफिर है, काफिर। अंबिया को भी अजल आनी है, इतनी के फकत आनी है। इधर देखिए, अंबिया ने भी मौत का मजा चखा, लेकिन हमारी मौत में, उनकी मौत में आसमान और जमीन से ज्यादा का फर्क है। इधर देखिए, हम मरते हैं तो मिट्टी में सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। आम आदमी मरता है तो सड़ जाता है, गल जाता है। लेकिन मुस्तफा की मौत सिर्फ एक आन के लिए है, पल के लिए है, एक लम्हे के लिए है। मेरे मुस्तफा जैसे, बोलो, जैसे मेरे मुस्तफा जैसे दुनिया में थे, उसी शान के साथ आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। इधर देखिए, हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिशकात शरीफ की शरह में फरमाते हैं कि मेरे आका उसी शरीर के साथ, उसी बदन के साथ, उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। और जिंदों का गम नहीं मनाया जाता। गम किसका मनाया जाता है? जोर से बोलो। गम तुम अपने बाप का बनाओ, तुम अपने मौलवी मौलाना का बनाओ। तुम्हारे बाप दादा मर गए, सर गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन मुस्तफा का गम नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि मुस्तफा को मौत जरूर आई, इस पर हमारा ईमान है। मगर उनकी शान ये भी है कि अल्लाह ने उनको अपने फजलो करम से कब्र में जिंदा रखा है। मेरे मुस्तफा कब्र में नमाज पढ़ते हैं, कब्र में अजान भी होती है। इधर देखिए, मेरे मुस्तफा कुरान भी पढ़ते हैं, सारी चीजें कब्र में होती है। यह और बात है कि बेईमानों को ये सब चीजें नजर नहीं आती। और सिर्फ मेरे नबी की बात नहीं, जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, सब अपनी कब्रों में जिंदा है, नमाज भी पढ़ते हैं। इधर देखिए, और कुरान भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। कहिए तो वो हदीस भी सुना दूं। अब कोई माने या ना माने, कहिएगा तो बुखारी की भी सुना दूंगा। इधर देखिए, हम लोग आम किताब जब बोलते तो कहता रहे ये मिशकात की हदीस है, सिहाए सित्ता में से लाओ। और जब बुखारी पेश करता हूं
तो उनके बोलो उनके दिमाग पर 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। और जब दिमाग पर बुखार चढ़ जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता। हजरात, अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे ही समझ में आता है। बस 10 से 15 मिनट बैठिए, जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू तमाम करूं ताकि आप कुछ लेकर जाए। मेरे सरकार और जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए सब अपनी कब्रों में, हाथ उठाकर बोलो, जिंदा है। हाथ उठाकर बोलो, वो हमें देखते हैं, हमारी सुनते हैं। जोर से बोलो, पहले तो मैं कुरान से साबित करूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, उलमा तशरीफ फरमाए। बोलो, इजाजत है? मैं जैसे पढ़ता हूं सब लोग पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ो बेटा, सब लोग पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। इधर देखिए, बस मैं लुग़वी एतबार से इसका तर्जमा करूंगा आपको समझाने के लिए। गौर से सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी, बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। अब आप लोग ये बताओ, मेरी तरफ देखो, मेरे नबी जैसे कयामत तक के लिए नबी हैं। जोर से बोलो, कयामत तक के लिए। उनकी रिसालत कब तक के लिए? कयामत तक के लिए। इधर देखो तो जैसे मेरे मुस्तफा की नबूवत और रिसालत कयामत तक के लिए है, ऐसे ही मेरे मुस्तफा शाहिद भी कयामत तक के लिए है, और मुबश्शिर भी, जोर से बोलो, और नज़ीर भी। अब आप बताओ शाहिद का माना क्या है? शाहिद का माना गवाह। हाथ उठाकर बोलो। बस 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए, बड़ी अच्छी बात। हदीस भी सुनाऊंगा, आप इधर देखिए। पहले कुरान से सुनिए। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो आपकी बस्ती में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो बदअकीदगी की तरफ भागता है। उधर मत भागो, सुन्नी बनकर रहो, मसलक आला हजरत के छत्र छाए में रहो, तमाम बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहो, इसी में भलाई है। मेरी तरफ देखो, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, शाहिद का माना क्या है? जोर से बोलो, गवाह। अच्छा, एक बात बताइए, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, क्या कर दिया? एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, मानकर चलिए, बैठिए, तशरीफ रखें हाजी साहब। बोलिए, किसी ने किसी को, जोर से बोलो, क्या कर दिया? जोर से बोलो, कत्ल कर दिया। क्या कर दिया? एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। पुलिस आई, पकड़ के ले गई, लड्डू खिलाएगी कि जेल ले जाएगी? और जोर से बोलो, यकीनी बात है, पुलिस आएगी तो पकड़ के कहां ले जाएगी? जोर से बोलो। अच्छा, जेल। जेल में जब पहुंचेगा तो जेल के बाद फिर कहां पहुंचेगा? कोर्ट में। अरे बोलो, जेल के बाद फैसला कहां होता है? बोलिए। पांव में तकलीफ हो गई? अगर तकलीफ हो गई तो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप पांव को सीधा कर लीजिए, कोई बात नहीं है। मेरी तरफ देखिए। अच्छा, ये बताइए, तो किसी ने किसी का कत्ल किया, मर्डर किया, पुलिस आई, पकड़ के कहां ले गई? जोर से बोलो, जेल। और जेल से कहां? अब कोर्ट में जैसे पहुंचा, इधर देखिए, वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल नहीं है, झूठ है, झूठ। तो जज ने कहा, सबूत पेश करो। कहा, सर मेरे पास 3 गवाह है, 3 गवाह। कहा, अच्छा तो पेश करो। वकील ने कहा, सर एक गवाह अभी यहां हाजिर नहीं है, वो अमेरिका में। और दूसरा गवाह अंधा है, अंधा, और तीसरा गवाह मर गया। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ, क्या जज उसकी बात मान लेगा? अरे बोलो, ये तो मैं मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। क्या जज उसकी बात मान लेगा? जज कहेगा, अबे पगला वकील, मैं तुम्हारी वर्दी उतार लूंगा, तुम्हें मालूम नहीं है? गवाह वो बनेगा जो जिंदा होगा, गवाह वो बनेगा जो हाजिर होगा, गवाह वो बनेगा जो आंखों से देखने वाला होगा। जिसने देखा ही नहीं वो गवाह नहीं बन सकता, जो जिंदा ही नहीं वो गवाह नहीं बन सकता।
जो कोर्ट में हाजिर ही नहीं वो गवाह नहीं बन सकता। तो गवाह के लिए 3 चीजों का होना जरूरी, आंखों से देखना जरूरी, जोर से बोलो हाजिर होना जरूरी, और जिंदा होना जरूरी। अब आप फैसला करो, कुरान ने नबी को शाहिद कहा, गवाह कहा, इससे पता चला कि मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे आज भी हाजिर है, मुस्तफा जैसे कल नाजिर थे देखते थे आज भी हम गुलामों को देख रहे हैं। ये सुभान अल्लाह की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, लाठी बांस से नहीं लड़ना है, दिमाग से लड़ना है। सुन्नी बनकर रहिए, इधर उधर मत जाइए। अच्छा ये बताइए, किसी का बेटा शराब पीने लगे और बाप की बात ना माने तो क्या बाप आज ही जाकर अमेरिका चला जाएगा? अरे बोलो, अगर बाप अमेरिका चला गया आज ही जाकर तो बेटा कहेगा अब्बा तो अब अमेरिका चले गए, अब्बा रहते थे तो 1 बोतल पीता था, अब तो चले गए कोई रोकेगा ही नहीं, अब तो सीधे 10 बोतल 20 बोतल पी लेंगे। तो मेरी तरफ देखो, बेटा बिगड़ जाए तो बाप को घर छोड़ के भागना नहीं है, बल्कि बेटा को बोलो मरते दम तक समझाते रहना है। अगर कोई सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, या कोई सुन्नी जुआ खेलता है, या शराब पीता है, तो उसकी बदअमालियों को देखकर तुम वहाबी बन जाओ, या कोई और बदअकीदा जमात में शामिल हो जाओ, ये ईमानी गैरत को गवारा नहीं, ये एक मुसलमान की शान नहीं। अगर कोई शराबी बना है, या कोई बेनमाजी है, या जुआ खेलता है, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम मरते दम तक उसको समझाते रहो। हिदायत देना अल्लाह का काम है। जोर से बोलो, हिदायत देना अल्लाह का काम है। अब इसका यह मतलब नहीं कि वो शराबी बन गया, नमाज नहीं पढ़ता, तो तुम सारे सुन्नियों को बेनमाजी साबित कर दो, ऐसा नहीं है। नमाज सुन्नी पर ही फर्ज है। हाथ उठाकर बोलो, नमाज सुन्नी ही पर फर्ज है। ईमान वालों पर ही नमाज फर्ज है। जो बेईमान लोग हैं उन पर नमाज फर्ज नहीं, उन पर पहले तौबा फर्ज है। जोर से बोलो, उन पर पहले उन पर तौबा फर्ज है, फिर तौबा कर ले तब नमाज फर्ज है। लड़िए मत, झगड़िए मत। कुरान से तो आपने दलील सुन लिया, अब आप लाइन से 2 हदीस सुन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, तकरीर खत्म। फिर आप कहेंगे रब्बानी साहब कुछ बातें रह गई तो फिर कभी आऊंगा, मैं जबरदस्ती नहीं सुनाऊंगा। आप वरना कहोगे अब मौलाना को मत बुलाओ, ये मौलाना बड़ी लंबी तकरीर करने लगा। याद रखिए, खड़ी पहनकर नहीं। हजरत बैठिए, तशरीफ रखिए। क्या बोल रहे हैं? नहीं, मौलाना अय्यूब साहब का चेहरा उदास देख रहा हूं, तो मैं इसलिए सोच रहा हूं कि कहीं मेरी तकरीर बोझ तो नहीं मालूम। अगर देखिए, मेरा रब शाहिद है, मैं तकरीर करता हूं जहां भी, तो मेरी नीयत चाहे पहले जो कुछ भी सीने में रहे, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही सीना हर चीज से पाक होकर सिर्फ अल्लाह रसूल, बोलो अल्लाह रसूल की मोहब्बत और उनकी शान व अजमत सामने होती है। फिर मैं कौम से खिताब करता हूं ताकि लोग बोलो अपने रब और अपने रसूल से मोहब्बत करें। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो आपका मौलाना अब आपको आखिरी 1-2 हदीस सुनाकर, हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, बस तकरीर खत्म। ज्यादा से ज्यादा बस आप 10 से 15 मिनट बैठिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो जाएगा, ऐसी बातें, बैठिए। हाँ बैठिए। ये देखिए, कौन कहता है कि लोग इस्लाम से मोहब्बत नहीं करते? देखो ये हमारे हिंदू भाई है। अरे बोलो, आपसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, आपके मजहब से मोहब्बत कर रहे हैं। बोलो
यहां पर मैं अपने नबी की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन सुनकर वो इधर से इनाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बोलो आमीन, जोर से बोलो और जोर से बोलो। मेरी तरफ देखो। बहरहाल बाबू लोग ध्यान से सुनो, बस आखिरी बातें सुन लो, हदीस सुन लो, तबीयत मचल जाएगी। सारा मजमा एक मर्तबा और अदब से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल जुमुआ सफा नंबर 121, इब्ने माजा शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान सफा नंबर 115, अन अबी दर्दा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलात अलैया यौमल जुमुआ फइन्नहु मशहूदुन यशहदुल मलाइका वइन्ना अहदन लम युसल्ली अलैया इल्ला उइज़त अलैया सलातुहु हत्ता यफरुग मिनहा क़ाल क़ुल्तु बअदल मौत फ़क़ाल इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन व युरज़क़ व फ़ी रिवायतिन उख़रा अल अंबियाउल अहयाउ युसल्लूना फ़ी क़ुबूरिहिम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत? जल्दी 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 बस सुनिए। इधर देखिए, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया है, मेरे गुलामों, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ो। क्या कहा? जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ो, ज्यादा दरूद पढ़ो, क्योंकि मेरी बारगाह में आसमान से जुमा के दिन फरिश्तों का ज्यादा नुज़ूल होता है। आसमान से बहुत ज्यादा फरिश्ते जुमा के दिन मेरी बारगाह में उतरते हैं। तुम लोग कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो, ताकि फरिश्ते तुम्हारे दरूद को सुनकर गवाह बन जाए। इधर देखिए, नबी फरमाते, जब तक तुम लोग दरूद पढ़ते हो, तुम्हारा दरूद मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। एक रिवायत यह है कि पेश किया जाता, मैं सुनता भी हूं, और दूसरी रिवायत यह है कि मैं पहचानता भी हूं। मेरी तरफ देखिए, हजरत अबू दरदा कहते कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या आपके पर्दा करने के बाद भी यही हाल होगा? क्या आपके पर्दा करने के बाद भी यही हाल होगा? तो सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, गौर से सुन लो, आका ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबी के पर्दा करने के बाद उनके जिस्म को खाए। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है। अंबिया के जिस्म पाक को जमीन नहीं खा सकती। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा है, उनको रोजी दी जाती है। और दूसरी रिवायत ये है, अल अंबियाउल अहयाउ युसल्लूना फी कुबूरिहिम, अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, ये हदीस तो नमाज पढ़ने वाली है, अगर कहिए तो अजान वाली भी सुना दो। अरे बोलो कि कब्र में सिर्फ नमाज नहीं। चचा मियां ध्यान से सुनिए, मैं सबका चेहरा पहचान रहा हूं। हाजी साहब, कसम खुदा, जब मैं अपने बुजुर्गों को देखता हूं तो सीना चौड़ा हो जाता है। तबीयत चाहती है कि कुछ लम्हा और खिताब किया जाए। इधर देखिए, जब बाशरा आदमी सामने बैठता है तो और तबीयत मचलती है। ए बच्चे इधर देखो, अभी तो आपने वो हदीस सुनी कि नबी कब्र में क्या पढ़ते हैं? जोर से बोलो, नमाज। और सिर्फ मेरे नबी नहीं, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, रोजी भी पाते हैं, और क्या पढ़ते हैं? जोर से बोलो, नमाज। अब जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, इसमें यह है कि कब्र में सिर्फ नमाज नहीं, अजान भी होती है। इजाजत दीजिए तो हदीस सुना दूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामात सफा नंबर 545। जोर से बोलो सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा काना अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन व लम युक़म व लम यबरह सईद इब्न मुसय्यिब व काना ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमतिन यस्मऊहा मिन क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, कहिएगा तो एक और सुना दूंगा वरना तकरीर खत्म। हाथ उठाओ, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। बस हाथ नीचे करो, इधर देखो। सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए, कि जब यजीदियों ने मदीना शरीफ पर हमला किया। कहां हमला किया? यजीदियों, अरे बोलो, जिन यजीदियों ने इमाम हुसैन को शहीद किया, जिन यजीदियों ने फातिमा ज़हरा के बेटों को 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर बेदर्दी से शहीद किया, उन्हीं यजीदियों ने करबला के वाकया के बाद, जोर से बोलो, करबला के वाकया के बाद जब यजीद की लोगों ने बैअत करना, बैअत तोड़ना शुरू कर दिया और मुखालफत करना शुरू कर दिया, तो उस जालिम ने मक्का पर भी चढ़ाई करवाई और मदीना, बोलो, मदीनतुल मुनव्वरा पर भी चढ़ाई करवाई। अपने सिपाहियों को, लश्करों को भेजा, मक्का की बेहुरमती कराई। मदीना की जो मैं हदीस सुना चुका हूं, इसमें क्या है? मदीना शरीफ के बारे में सुनिए क्या है कि इन जालिमों ने, एक रिवायत तो यह है कि औरतों के साथ बदसलूकी करवाई, हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। और जो हदीस अभी मैंने सुनाई, इसमें यह है कि मस्जिद नबवी में 3 दिन तक न तो अजान हो सकी, न नमाज हो सकी, कर्फ्यू का माहौल। एक रिवायत यह है कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बांधे गए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया गया, अजान बंद रही, नमाजें बंद रही, 3 दिन तक कोई घर से नहीं निकला। लेकिन हजरत सईद बिन मुसय्यिब, जोर से बोलो, सईद बिन मुसय्यिब जो ताबेईन में से है, वो फरमाते हैं कि मैं अकेले 3 दिन तक मस्जिद नबवी के एक कोने में अपनी जान बचाकर चुपचाप बैठा रहा, भूखा प्यासा 3 दिन तक रहा, मस्जिद से डर के मारे बाहर नहीं निकला। 3 दिन तक न तो रात में निकलना हुआ, न तो दिन में निकलना हुआ। 3 दिन तक मस्जिद के कोने में भूखा प्यासा चुपचाप मैं बैठा रहा, डर के मारे कि कहीं बाहर निकलूंगा तो कत्ल न कर दे। वो फरमाते हैं कि कोई मस्जिद में 3 दिन तक नमाज पढ़ने नहीं आया, अजान देने वाला नहीं, यानी 3 दिन तक जमात कायम ना हो सकी। वो फरमाते हैं मैंने नमाज कैसे पढ़ी, सुन लो, मैंने अकेले नमाज पढ़ी और टाइम कैसे पहचाना, वक्त कैसे पहचाना। न तो दिन में निकलता, न तो रात में। दिन में न तो सूरज को देखता, न रात में तारों को देखता, क्या अंदाजा कर लूं कि वक्त क्या हो रहा है। वो फरमाते कि मैंने 3 दिन तक नमाज कैसे पढ़ी, सुनिए तबीयत मचल जाएगी। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन किस तरह पढ़ी सुन लो। वो फरमाते हैं कि मैंने जो वक्त को पहचाना, टाइम को पहचाना कि नमाज का वक्त हुआ कि नहीं, कैसे पहचाना सुन लो। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक इस तरह नमाज पढ़ी कि जब जब नमाज का वक्त होता, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। सुभान अल्लाह, रोज़े रसूल से आजान की आवाज 3 दिन तक मुझको सुनाई देती रही और मैं उसी आजान को सुनकर, जोर से बोलो, नमाज पढ़ता रहा। अब आप बताओ, हम हदीस को माने कि बहकाने वाले खबीस को माने? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सुन्नी बन
कर रहिए, मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए और तमाम बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहिए, इसी में भलाई है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अगर इजाजत दीजिए तो एक बुखारी की भी सुना दूं। हाँ? एक बुखारी है। ये देखिए आजकल लोग कभी कभी जल्दी तकरीर खत्म कर देते हैं, लेकिन आज मौलाना की तबीयत चाह रही है, इधर देखिए बस तकरीर अब खत्म है, बस आखिरी हदीस सुन लीजिए। इजाजत? अल्लाह, मौलाना अयूब साहब ऐसा बोलते हैं कि मैं डर रहा हूं। अरे बोलना है तो जरा सा चमकदार होकर बोलिए, ताकि मौलाना समझे कि हाँ आप सुनने के मूड में है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। अब नहीं, ज्यादा नहीं, बस इधर देखिए बुखारी की हदीस सुना दूं कि बुखारी से साबित है कि नहीं कि जिंदा है या नहीं। इधर देखिए ये लोग बुखारी, इधर देखिए, लेकिन इधर देखिए बुखारी बुखारी करते हैं, लेकिन जब हम लोग बुखारी पेश करते हैं तो इनको 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। ये सोचता है कि ये हदीस तो हम तो देखे ही नहीं। अबे पगला, हदीस तो है, तुमको नजर नहीं आई तो हमारा क्या कसूर है? अरे जोर से बोलो, हमारा क्या कसूर है? इधर देखिए, अगर खूबसूरत बाग में, अरे बोलो किसमें, जल्दी बोलो, खूबसूरत बाग में अगर किसी जानवर को छोड़ दिया जाए जहां फूल ही फूल हो, अब वो वहां घास तलाश करे तो घास मिलेगा? जहां फूल ही फूल हो, अब वो जानवर लौट आए और अपने साथियों से गए कि अरे ठीक जगह नहीं है, वहां पर वो चीज नहीं मिली। अरे बोलो जो मेरी खुराक है, हजरात तो याद रखिए, मेरी तरफ देखिए, बुखारी बोलो, मुस्लिम, तमाम किताबें, बल्कि हदीस तो छोड़ो, अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारा कुरान बोलो मुस्तफा की तारीफ से भरा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बात है कि बेईमान को अगर कोई आयत नजर ना आए तो उनका कसूर है। मेरी तरफ देखिए, अब बुखारी की हदीस सुन लीजिए। हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। इजाजत दीजिए तो मैं सुना दूं सारा मजमा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 186। जोर से बोलो, सफा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सक़ता अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दिल मलिक अख़ज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफ़ज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यअलमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? आप हजरत फरमा रहे हैं क्या? हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, ये भी आपके इलाके के शेर हैं, और ये भी हजरत अल्लामा मौलाना सद्दाम। नाम देखते हैं, नाम कितना, अरे बोलिए। सद्दाम की जिस जमाने में बुश से जंग हुई, इधर देखिए, उस जमाने में बहुत लोगों का नाम अलग अलग था, लेकिन बहुत सारे बच्चे उस साल जो पैदा हुए सब ने अपना नाम सद्दाम रख लिया। अब हो सकता है कहीं मौलाना सद्दाम साहब भी उसी वक्त दुनिया में आए, अब मुझे खबर नहीं है कि नहीं। माशाअल्लाह, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए, इधर देखिए। हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु, इधर देखिए, इस हदीस के रावी हैं जो ताबीन में से, ताबीन सहाबी नहीं, ताबीन में से हैं। ताबई किसको कहते हैं आपको मालूम है? जिसने मेरे सरकार को ईमान की हालत में देखा या उनकी सोहबत पाई। जोर से बोल। मैं वही कहने जा रहा हूं, लेकिन पहले ताबीन को समझाने से पहले सहाबी को समझाना पड़ेगा।
सहाबी उसको कहते हैं जिसने मेरे सरकार को ईमान की हालत में देखा और या मेरे सरकार की सोहबत पाई और ईमान ही पर खात्मा हुआ, उसको सहाबी कहते हैं। और ताबेई किसको बोलते हैं? इधर देखिए, ताबेई उसको बोलते हैं कि जिसने सहाबी को ईमान की हालत में देखा या उनकी सोहबत पाई और खात्मा ईमान पर हुआ, तो ये ताबेईन में से हैं। हजरत हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते, इधर देखिए, ये फरमाते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज जब मदीना शरीफ के गवर्नर थे, क्या थे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना शरीफ के गवर्नर थे, और उस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक का जमाना था। अरे बोलो, बादशाहत की कुर्सी पर कौन था? वलीद बिन अब्दुल मलिक कुर्सी पर बैठा था, बादशाह था। और मदीना के गवर्नर कौन थे? उमर बिन अब्दुल अजीज। उनकी मौजूदगी में बुखारी शरीफ के हाशिया में मौजूद है, वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जिस वक्त रोज़े रसूल की बुनियाद दोबारा खोदी जा रही थी कि नई तामीर किया जा सके, जदीद तरीके से रोज़े रसूल की तामीर हो सके। उस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज वहां पर मौजूद थे। ये बुखारी शरीफ की हाशिया में ये बात मौजूद है जहां पर ये हदीस है, गौर से सुनिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वहां मौजूद थे जिस वक्त रोज़े रसूल की बुनियाद, बोलो, नई तामीर के लिए, जोर से बोलो, जदीद तरीके से तामीरात के लिए, बोलो, बुनियाद खोदी जा रही थी। तो उस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल मौजूद थे। गौर से सुनिए, पांव समेट कर बैठो। ये ससुराल नहीं है, नानी अम्मा का घर नहीं है बेटा, नबी की महफिल है, अदब से बैठो। माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूं, आपसे नाराज मत होइएगा। अब बहुत देर से बैठे हैं, आदमी थक जाता है, लेकिन पांव ऐसे नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि ये, बोलो, महफिल रसूल है। ऐसे थोड़ा सा आप उल्टा पलटी कर लीजिए, कोई बात नहीं है कि नहीं? इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? इजाजत है तो बात चली तो मैंने कह दिया। इधर देखिए, जब मेरे सरकार के रोजा शरीफ की बुनियाद दोबारा खोदी जा रही थी, यानी बरसहा बरस के बाद फिर से नई तामीर शुरू करने के लिए, तो मजदूरों से गलती ये हुई, गौर से सुनिए जनाब, मजदूरों से गलती ये हुई कि मजदूरों ने मिट्टी ज्यादा खोद दिया, यानी मिट्टी ज्यादा खोद डाला। उनको पता नहीं चला कि पांव शरीफ कहां से कहां तक है, यानी पांव शरीफ का हिस्सा कहां से कहां तक है, ये उनको पता नहीं चला। चूंकि मिट्टी बराबर हो चुकी थी, जिसकी बुनियाद पर वो खोदते चले गए, यहां तक कि वो पांव के करीब पहुंच गए। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, इधर देखिए, मेरे नबी के रोजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। पहले इसको समझ लीजिए, मेरे सरकार के रोजा शरीफ के अंदर कै मजार शरीफ? जोर से बोलो, 3 मजार शरीफ है। एक, जल्दी बोलो, एक मेरे सरकार का, दूसरा मजार शरीफ बोलो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, तीसरा मजार शरीफ फारूक आजम का। जब बुनियाद खोदी गई और पांव जाहिर हुआ, जल्दी बोलिए, अचानक जैसे मजदूर लोग पांव के करीब पहुंचे, अचानक पांव मुबारक चमकने लगा, शीशे की तरह चमक रहा था, हीरे की तरह चमक रहा था। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी की हदीस है। फबदत लहुम कदमू, अचानक कदमे पाक जाहिर हुआ, यानी मैं आपको अपने हिसाब से समझाऊं, यानी चमकने लगा। इधर देखिए, जैसे जिंदों का पांव चमकता है, इस तरह से पांव चमकने लगा। अब जितने लोग वहां मौजूद थे वो सब घबरा गए और घबरा करके अलग अलग, इधर देखिए, हट गए और आपस में बहस करने लगे। कोई कह रहा है नबी का कदम है, कोई कह रहा है सिद्दीक़ अकबर का कदम है, कोई कह रहा है फारूक आजम का कदम है। कोई पहचानने वाला नहीं था। जो पहचानने वाले सहाबी थे वो तो दुनिया से चल बसे थे। जितने लोग वहां मौजूद थे उनमें सब ताबईन थे, कोई सहाबी नहीं थे जिन्होंने सरकार को देखा हो, सिद्दीक़ अकबर को देखा हो, फारूक आजम को देखा हो। कोई वहां मौजूद नहीं था, सिर्फ ताबईन थे। इधर देखिए, कोई सही से पहचाने नहीं। लेकिन इधर देखिए, शुक्र खुदा
कि कुछ वहां से दूरी पर, कुछ फासले पर, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हजरत उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो ताबेईन में से हैं, अरे बोलो ताबेईन में से हैं, इन्होंने मेरे नबी को तो नहीं देखा था, सिद्दीक़ अकबर को तो नहीं देखा था, लेकिन फारूक आजम की जियारत उनको नसीब हो चुकी थी। जैसे उनको खबर मिली वो दौड़ते हुए वहां पहुंचाए, जैसे रोज़े रसूल के करीब पहुंचे, जैसे पांव मुबारक का नक्शा देखा, पांव का जोग्राफिया देखा, पांव की हैयत देखी, चीख कर कहने लगे ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदम उमर। लड़ो मत, झगड़ो मत, ये मेरे नबी का कदम नहीं है, ये तो फारूक आजम का कदम है, ये तो नबी के गुलाम का कदम है, ये तो नबी के आशिक सादिक का कदम है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए कदम किनका जाहिर हुआ? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, किनका? फारूक आजम का। नबी का कदम क्यों नहीं जाहिर हुआ? इधर देखिए, नबी का कदम इसलिए जाहिर नहीं हुआ कि अगर उनका कदम जाहिर हो जाता तो कयामत आ जाती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के कदम को जाहिर नहीं फरमाया, उनके गुलाम के कदम को जाहिर फरमाया, ताकि दुनिया के अंधों को पता चल जाए, बेवकूफों को पता चल जाए, गुमराहों को पता चल जाए, बेईमान लोग जो रसूल पर बोलो उंगलियां उठाते उनको पता चल जाए कि जब रसूल का गुलाम रसूल के बगल में रहकर 70 बरस के बाद भी सलामत है, उनको मिट्टी ना खा सकी। फारूक आजम को पर्दा किए हुए 70 बरस हो चुके थे। अरे जब रसूल का गुलाम रसूल के बगल में रहकर 70 बरस के बाद सलामत है, इनको मिट्टी ना खा सकी। जब गुलाम का ये मर्तबा है तो मुस्तफा का मर्तबा क्या होगा? मेरे महबूब का मर्तबा क्या होगा? मेरे हबीब का मर्तबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। हदीसें बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। बस तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह ताला आपको हमको सबको अपने आका की, बोलो अल्लाह ताला आपको हमको सबको अपने प्यारे नबी की मोहब्बत में जिंदा रखे। बोलो, अरे बोलो, हमारे जो प्यारे नबी हैं अल्लाह के प्यारे महबूब हैं, हमारे प्यारे आका हैं। अल्लाह ताला हमें आका की मोहब्बत में जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में मौत दे। जब तक दुनिया में रहूं, बोलो सुन्नियत पे कायम रहूं, जब तक इस दुनिया में रहूं इस्लाम का झंडा लहराता रहूं, अपने नबी की शान और अजमत का झंडा लहराता रहूं। और जब इस दुनिया से जाऊं तो इस शान से जाऊं कि लेहद में इश्क रुखे शह कटा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होता है। अल्लाह ताला आपको हमको सबको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए और इस गुनहगार का भी आना कबूल फरमाए। एक चलते चलते गुजारिश आपसे, इजाजत है? ये दारुल उलूम आप देख रहे हो, जोर से बोलो, ये दारुल उलूम देख रहे हो, ये हमारे मौलाना अय्यूब साहब बड़े नेक और शरीफ आपके इमाम है। बोलो, इस दारुल उलूम को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं। अब यकीनी बात है जब हजरत इनके कांधे से कांधा, बोलो, आप लोगों को मिलाकर चलना होगा। अरे बोलिए, जब तक आप अपने इमाम का साथ नहीं देंगे आपका इमाम आगे कैसे बढ़ेगा? आप चाहते हैं कि ये मदरसा आगे तरक्की करे तो दिल में ये ठान लीजिए, इधर देखिए, दूर वालों को बाद में देना है, करीब वाले को पहले देना है। और ये भी ख्याल रखना है कि दीन का काम जहां से ज्यादा हो रहा है उसको पहले देना है। अरे बोलो, जहां से ज्यादा हो रहा है उसको पहले देना है। बस मेरी तकरीर इन्हीं बातों के साथ आपको गुजारिश है। अल्लाह हो गया हजरत,
देखिए इधर देखिए, मौजू के मुताबिक अगर तकरीर है, मेरी एक आदत है मौजू के खिलाफ कोई भी तकरीर सुनो आप मेरी, नेट पर मेरी सैकड़ों तकरीरें हैं, लेकिन मौलाना जहां से शुरू वादा कर लिया तो वही, ये नहीं कि कभी अमेरिका भाग गए कभी लंदन, नहीं, अमेरिका लंदन भागने से बात समझ में नहीं आएगी। अब हजरत बोल रहे थोड़ा मदरसे पर दो चार हदीस सुना दीजिए, तो ये आमदे रसूल की महफिल है, मैंने इसी मुनासबत से जो बातें थी सुनाई, और भी बातें हैं, बस इतना समझ लीजिए। दारुल उलूम, बहरहाल तकरीर अब खत्म हो रही है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सुन्नियत पर कायम रखे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को मदरसा मस्जिद बोलो हर दीनी काम में जोर से बोलो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम ले लिया, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। नहीं, सलातो सलाम, सलातो सलाम। क्या करें, उलमा और आप लोग फैसला करें। आप कह रहे हैं तो एक हदीस और सुना दूंगा, क्या करूं? हाँ, बैठे बैठे बैठे।